हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी एमडीआई स्कूल की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th के प्रो सेक्शन से पहला लेसन टॉम सॉयर पढ़ चुके हैं और टॉम सॉयर की जो एक्सरसाइज थी हम लोग 3 पार्ट में हमने आपके पास वीडियो भेजी है। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को कंप्रीहेंशन पैसेज भेजा है, दूसरे भी पार्ट में हमने आपको कंप्रीहेंशन पैसेज भेजा है, तीसरे पार्ट में टिक द ऑप्शन भेजा है, ट्रू फॉल्स भेजा है और मैचिंग भेजी है। अब इस लेसन के आप लोगों के कंप्रीहेंशन पैसेज हो गए हैं, टिक द ऑप्शन हो गए हैं और मैचिंग हो गई है और ट्रू फॉल्स हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और बच रही है जिसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर। तो बच्चों, क्वेश्चन और आंसर जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है और हमारा जो है ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट लेसन का। इसके बाद आप लोगों को अगला लेसन अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों को टॉम सॉयर लिखा हुआ है। सबसे पहले जो बी नंबर था, हमने जो पार्ट 1 और 2 में भेजा उसमें ए के बाद में बी और सी छोड़ दिया था क्योंकि बी और सी में क्वेश्चन आंसर थे। हमने कहा था इसको लास्ट में बताएंगे। ए नंबर कंप्रीहेंशन करा दिया था और उसके बाद बी और सी छोड़कर डी नंबर पर पहुंचे थे। डी नंबर में टिक द ऑप्शन था, ट्रू फॉल्स था, मैचिंग थी, वो आप लोगों को करवाइए। तो बी और सी नंबर जो छूटा था, बी नंबर में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आज बात करेंगे बी नंबर की और आज बात करेंगे सी नंबर की। सी नंबर में आपका SHORT शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें आपको जो है बी नंबर में और सी नंबर में मिलेंगी। इस प्रकार चारों वीडियो में लेकर आपका क्वेश्चन नंबर ए यानी कि एक्सरसाइज नंबर ए, बी और सी और डी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए सबसे पहले किसी भी, चाहे वो बातचीत हो रही है चाहे किताब से है, किसी भी बात का जवाब देने के लिए, किसी चीज का उत्तर देने के लिए सबसे पहले उसके प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि आप लोगों को लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के प्रश्नों को समझा दिया जा रहा है। समझा देंगे आपको प्रश्नों को। उत्तर जो है आप लोग, हम जो हमारे विद्यालय बच्चे हैं, उत्तर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जो है आप लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर उसको जो है हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जो है लॉन्ग आंसर में इतने क्वेश्चन हैं और इनके जो उत्तर हैं अगर हम लिखवाएंगे तो 4-5 वीडियो आप लोगों की इसी में हो जाएगी और इसमें जगह भी नहीं बचेगी। इसलिए प्रश्न आप लोगों को समझा दिया जा रहा है, उत्तर पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जा रहा है, उत्तर आप लोग लिख लेंगे। तो लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करते हैं बी नंबर एक्सरसाइज से। बी नंबर में आपने देखा होगा बुक में कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जिनके उत्तर बड़े हैं थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में है, हाउ डिड टॉम कन्वाइंस बेन। टॉम ने बेन को कैसे कन्वाइंस किया, कैसे समझाया दैट की व्हाइट वॉशिंग वाज अ ग्रेट वर्क, कि जो है सफेदी करना एक आनंद का कार्य है। जब टॉम सफेदी कर रहा था तो बेन अचानक से वहां पर आ गया। तो उसने टॉम से कहा, टॉम तुम कार्य कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं है, मैं तो कार्य नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो बहुत आनंददायक कार्य है। तो कैसे उसने समझाया टॉम को? तो उसने समझाया इस प्रकार से कि वो जो है जब उसने देखा कि बेन आ रहा है तो वो अच्छे से अपना काम, भाई कलर करने का काम और अच्छे से करने लगा। तो अगर उसने मतलब बैठा रहता उदास होकर कि भाई इतनी बड़ी दीवार है, तो वो टॉम को समझा नहीं पाता। उसने अपने जो कार्य किया जो है वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके उसने टॉम को समझाया कि भाई ये जो दीवार हम कलर कर रहे हैं ये बहुत ही आनंद का कार्य है, और उसने अपनी बातों से भी उसको समझाया। आंसर में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टॉम वाज नॉट वेल। टॉम स्वस्थ नहीं था। हिज आंट डिसाइडेड टू गिव हिम बाथ ट्रीटमेंट। उसकी मौसी ने उसको बाथ ट्रीटमेंट दिया, यानी कि नहाने का उपचार, उसका उपचार किया। डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट। उस ट्रीटमेंट के बारे में वर्णन कीजिए जो उसके नहाने का ट्रीटमेंट था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन टॉम। इस पर टॉम का क्या फर्क पड़ा। यानी कि पहली लाइन है टॉम वाज नॉट वेल, टॉम ठीक नहीं था। His aunt decided to give him bath treatment. उसकी मौसी ने उसको जो है बाथ ट्रीटमेंट दिया। और उसके बाद आपको बताना है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए या बताइए दिस ट्रीटमेंट, इसके क्या साइड इफेक्ट हुए, यानी उस ट्रीटमेंट के बारे में बताइए
और इट्स इफेक्ट ऑन टाम, इसके इफेक्ट के बारे में बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, दो पार्ट में है। पहला है डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। तो आपको उत्तर भी लिखना है कि टाम जो है, मतलब इस प्रकार से लिखना है इंग्लिश में बना करके कि टाम जो है बीमार था और बात ट्रीटमेंट में उसकी मौसी उसको यार्ड में खड़ा करके उसके ऊपर जो है ठंडा पानी डालती थी, कोल्ड वाटर थ्रू ओवर ऑन हिम, उसके ऊपर ठंडा पानी डालती थी। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर गर्म पानी डालना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में बन रहा है, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन टाम, इसका टाम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि इससे टाम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट के बाद बल्कि उसकी तबीयत और खराब हो गई। इस प्रकार से इंग्लिश में आप लोगों को बनाकर लिखना है इसका आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड टाम गेट रिड ऑफ पेन किलर, टाम ने पेन किलर से कैसे छुटकारा पाया। तो टाम ने पेन किलर से कैसे छुटकारा पाया, जब टाम दवा पी रहा था, आपको लिखना है कि व्हेन टाम ड्रिंकिंग द मेडिसिन, जब टाम दवा पी रहा था, सडनली अ कैट केम ऑन द हिज रूम, अचानक एक बिल्ली उसके कमरे में आई। व्हेन टाम सी दैट कैट, जब टाम ने उस बिल्ली को देखा तो उसने जो है प्योरेट सम मेडिसिन ऑन इट्स माउथ, उसके मुंह में कुछ दवा डाल दी। इसके बाद बिल्ली जो है उछलती है, कूदती है, इधर उधर दौड़ती है। तो जब उसकी मौसी आती है, देखते हैं कि बिल्ली दवा पीकर परेशान है, तो उनको लगता है कि यह दवा जो है एक अच्छी दवा नहीं है। तो इस प्रकार टाम जो है वो टाम को दवा पीने के लिए मना कर देती है। इस प्रकार टाम को दवा पीने से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार ये आपके तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो तीनों क्वेश्चन है थर्ड, इन तीनों क्वेश्चनों को समझा दिया गया। अब इसके आंसर आप लोगों को पीडीएफ में भेजे जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है सी नंबर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी आपको समझा दिया जा रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब सबसे अंत में आते हैं शॉर्ट आंसर, जो आपका सी सेक्शन है एक्सरसाइज में, शॉर्ट आंसर की तरफ। जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे और आपकी बुक में कैसे हैं, किस प्रकार से उनको आपको लिखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए और इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए, टाम डिड नॉट आंसर, टाम ने कोई उत्तर नहीं दिया। When his aunt called out of him, जब उसकी मौसी जी ने उसे बुलाया। जब टाम की मौसी जी ने उसे बुलाया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। Where was he, वह कहाँ था। What was he doing, वो क्या कर रहा था। तो आपको बताना है कि जब यानी कि मौसी ने उसे बुलाया तो उसने जो है कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि when his aunt called out of him, जब उसकी मौसी ने उसे बुलाया, टाम डिड नॉट गिव एनी आंसर बिकॉज ही वॉज स्टीलिंग द जैम, यानी कि जब उसकी मौसी ने उसे बुलाया तो मुरब्बा चुरा रहा था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रश्न में आगे जोड़ा गया है वेयर वाज ही, वह कहाँ था। इसका आंसर होगा ही वाज नियर अबाउट द कपबोर्ड, वो अलमारी के पास था। आगे है व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। ही वाज स्टीलिंग द जैम। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है लुक्ड बिहाइंड यू आंटी, मौसी जी अपने पीछे देखिए। शाउटेड टाम, टाम चिल्लाया। व्हाई डिड टाम सो से, टाम ने ऐसा क्यों कहा। आगे देखिए, लुक्ड बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टाम, टाम ने ऐसा इसीलिए तो कहा था जिससे मौसी जी पीछे देखे और वो भाग जाए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि लुक्ड बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टाम, मौसी जी अपने पीछे देखे टाम चिल्लाया। बिकॉज ही वांटेड टू रूस्ट आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर भागना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टाम, टाम को दंड देना क्यों आवश्यक था। हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम, मौसी पोली जी ने उसे कैसे दंड दिया। तो देखिए, व्हाई वाज इट नेसेसरी पनिश टाम, इसका आंसर होगा टाम को दंड देना क्यों आवश्यक था। तो इसका आंसर होगा कि इट इज नेसेसरी टू पनिश टाम, यह आवश्यक था टाम को दंड देना। अदरवाइज अन्यथा ही बिकम अ लेजी एंड विकेड बॉय, वो एक शरारती और दुष्ट लड़का बन जाएगा। हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम, आंट पोली पनिश हिम बाय गिविंग अ वर्क ऑन हॉलिडे, उसको हॉलिडे में
काम दिया मौसी जी ने, इस प्रकार उसको दंड दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा था, व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन दीवार को कलर कर रहा था। तो इसका आंसर होगा व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस टॉम वाज सिटिंग, टॉम बैठा था, एंड ईटिंग बेन्स एप्पल्स, बेन के सेब को खा रहा था। अगला व्हाट डिड टॉम येट गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम व्हाइट वॉश, टॉम ने जो कार्य उसको करने के लिए, अपने मित्रों को उसने जो कार्य करने के लिए दिया, इसके लिए टॉम को अपने मित्रों से क्या मिला। तो बुक में आप लोगों के है जो कुछ भी दिया था, 4 ऑरेंज पीसेस दिए थे, हैंडल ऑफ नाइफ दिए थे, डॉग्स कॉलर दिए थे, अदर चीजें जो है मार्बल्स दिए थे 12। वो आप लोगों को लिखना है कि टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स लेट हिम व्हाइट वॉश 12 मार्बल्स, जो कुछ भी था, पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसके बाद डॉग्स कॉलर्स और नाइफ हैंडल, ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद 6 नंबर में है व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम पेन किलर को क्यों नहीं पसंद करता था। होम डिड ही गिव इट टू, और उसे जो है इसे किसने दिया था, नहीं सॉरी 1 मिनट, क्या है, होम डिड ही गिव इट टू, वह उसे किसे, उसने उस दवा को किसे दिया। तो देखिए व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम पेन किलर को क्यों नहीं पसंद करता था, क्योंकि उसको साथ कड़वा था। हम लिखेंगे इसका आंसर टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर बिकॉज इट टेस्ट वाज लाइक अ फायर, फायर की तरीके से इसका टेस्ट था। होम डिड ही गिव इट टू, तो इसका आंसर होगा ही गिव इट टू अ कैट। उसके बाद व्हाट इफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट, कैट पर पेन किलर का क्या इफेक्ट हुआ। तो इसमें आपको लिखना है कि द इफेक्ट ऑफ द पेन किलर हैव ऑन द कैट दैट, यानी कि यह इफेक्ट पड़ा, दैट मतलब कि ही स्टैंड ऑन देयर बैक लेग्स, वो पिछले पैरों पर खड़े हो गए, एंड रूज्ड आउट इन द हाउस, और वह जो है इधर उधर कमरे से भागी, कमरे में दौड़ने लगी, रूज्ड आउट इन द हाउस, वो कमरे में दौड़ने लगी, एंड ब्रोकन एवरीथिंग्स, और हर चीज को उसने तोड़ दिया, दैट कम्स ऑन इट्स पथ, जो उसके रास्ते में आती गई। इसके बाद लास्ट प्रश्न है टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर, टॉम ने दवा को नहीं लिया, बट हिज आंट वाज नॉट एंग्री विथ हिम व्हाई, लेकिन उसकी मौसी उससे गुस्सा नहीं हुई। ऐसा क्यों, कि उसने दवा भी नहीं खाई, उसकी मौसी गुस्सा भी नहीं हुई। तो इसका आंसर होगा टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर, टॉम ने दवा को नहीं खाया, बट हिज आंट वाज एंग्री विथ हिम, लेकिन उसकी मौसी उससे गुस्सा नहीं हुई, बिकॉज इसमें आपको लिखना है टॉम डिड नॉट ईट द पेन किलर बट हिज आंट वाज नॉट एंग्री विथ हिम बिकॉज सी नो, क्योंकि वो जान गई दैट इट इज नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, ये लड़कों के लिए अच्छी दवा नहीं है, एंड और सी सेड टू टॉम, उन्होंने टॉम से कहा दैट कि he did not take any more of it, उसे जो है अब इस दवा को more of it और अधिक नहीं लेना है। तो बच्चों प्रश्न समझा दिया गया और आप लोगों को हिंदी भी समझा दी गई है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी शायद से आप लोगों को समझ में आ गए हों, बाकी पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद अब आगे जो है इंग्लिश के अभी तक जितने वीडियो गए हैं ये फर्स्ट लेसन के थे, आगे से आप लोगों से हम मिलते हैं नई वीडियो से, नए लेसन से, नए अध्याय से और एक नई कहानी से। तब तक के लिए आप लोग फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।